वोल्टेज डिवीजन रूल, राइट। वोल्टेज डिवीजन रूल देखो क्या है, एकदम करंट डिवीजन रूल की तरह एकदम सिंपल है। हमको बस यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमारे पास सीरीज में अगर कनेक्टेड है, तो अगर हमको वोल्टेज अगर किसी एक एलिमेंट के क्रॉस अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा हमारे पास करंट डिवीजन रूल में फॉर्मूला था। आप मेरा पुराना वाला लेक्चर देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला, उसमें आपको मिल जाएगा करंट डिवीजन रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं एक एक ब्रांचेस में करंट। तो आप यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट में जो कि सीरीज कनेक्टेड है, चेन एलिमेंट्स, राइट, तब वहां पर अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है अगर यहाँ पर, राइट, और ढेर सारे सीरीज में अगर एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तो वोल्टेज क्या होगा, ये जो 10 वोल्ट है ये सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड होगा ना, सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस डिवाइड होगा। V1, यहाँ पर V1 ड्रॉप होगा, यहाँ पर V2 ड्रॉप होगा और यहाँ पर V3 ड्रॉप होगा। 3 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएंगे अलग अलग, वो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना उसका वोल्टेज ड्रॉप, राइट। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि ये आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, सीरीज सर्किट में। जब भी आपको सीरीज सर्किट मिले और वहां पर आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस मिले, तब आपको वहां पर अगर आपको वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट में, तो वहां पर आप वोल्टेज डिवीजन रूल यानी कि VDR आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I.R, यानी कि आप सीधा सीधा ये देख के बता सकते हैं कि किस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सबसे ज्यादा आएगा। जहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो V1, V2, V3, V1 जो है 2 ओम के क्रॉस है, V2 है 4 ओम और V3 है 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो जो V3 है 6 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वोल्टेज भी उसमें सबसे ज्यादा होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी उसमें सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर अगर लिखना चाहूँ, V2 ओम के क्रॉस एंड V4 ओम के क्रॉस एंड V6 ओम के क्रॉस, तो सीधा सीधा 6 ओम में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 ओम में उससे कम, और सबसे कम किस में होगा, 2 ओम में। तो ये चीज तो आपको देख के ही समझ लेना है कि किसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, किसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, राइट। एकदम सिंपल सा यार, इसमें कुछ मतलब कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल। अगर आपको ओम्स लॉ पता है, चाहो तो आप इसमें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पर सारे में वोल्टेज ड्रॉप आप यहाँ पर निकाल सकते हो। करंट निकालो, V/R कर दो, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है VDR का, वोल्टेज डिवीजन रूल का, ताकि किसी एक एलिमेंट में अगर आपको निकालना है वोल्टेज, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लो बिना करंट की वैल्यू को निकाले, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे अगर 2 ओम में निकालना है वोल्टेज, 2 ओम से ही शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या है, मेन वोल्टेज, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, करेक्ट। तो यहां पर आप देखो V2 ओम, अगर आपको 2 ओम में अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास ये, मेन वोल्टेज इंटू सेम रेसिस्टेंस डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, करेक्ट। तो यहां पर मेन वोल्टेज आपके पास कितना है, 10 वोल्ट। सेम रेसिस्टेंस यानी कि 2 ओम में निकाल रहे हैं, सॉरी क्या था, सेम रेसिस्टेंस मतलब 2 ओम में निकाल रहे हैं, तो 2 ओम यानी कि 2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस। क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पैरेलल का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, और सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो सबका रेसिस्टेंस का समेशन 2 + 4 + 6, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 6। तो ये आपको अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 10 दूनी 20 डिवाइड बाय, ये आपका आ जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.666 वोल्ट, ठीक है, 1.66 वोल्ट। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 4 ओम में। 4 ओम में कैलकुलेट कर लीजिए। 4 ओम में जब आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपका सेम, मेन वोल्टेज आपका कितना है, 10 वोल्ट इनटू सेम रेसिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 ओम में, 4 ओम में ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस का समेशन 2 + 4 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय 12, तो ये 3.333 वोल्ट, करेक्ट। इसके जब सॉल्व करेंगे आपके पास इतना आ जाएगा। 6 ओम में निकाल लेते हैं अब, 6 ओम यानी कि लास्ट वाला V3। तो जब आप 6 ओम में जब आप वोल्टेज निकालेंगे तो आपका आ जाएगा मेन वोल्टेज, सेम फॉर्मूला, मेन वोल्टेज 10 वोल्ट इनटू सेम रेसिस्टेंस यानी कि 6 ओम डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस का सम 2 + 4 + 6, तो आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा आपको 5 वोल्ट, करेक्ट। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट ही आपके पास आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो 6 ओम है, यानी कि जिस रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है उस पूरे सीरीज ब्रांच में, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका सबसे ज़्यादा है, करेक्ट। और जिसका रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है 2 ओम, उसका वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे कम है, मिनिमम मैक्सिमम, करेक्ट। तो आप देख के भी सीधे कंक्लूड कर सकते हैं। इसके पहले वाला लेक्चर मेरा प्रेफर कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल। बस करंट डिवीजन रूल में आपका डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जब समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस करते हैं वहां पर बस चेंज क्या है कि यहाँ पर सेम रेसिस्टेंस की जगह वहां पर क्या है ऑपोजिट रेसिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है सेम रेसिस्टेंस। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। तो एकदम सिंपल है, हर जगह केसीएल केवीएल नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सीडीआर यानी कि करंट डिवीजन रूल और वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड अगर आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।